और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाथरस में लड़की से दरिंदगी मामले में देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खुद हाथरस में 2 दिनों से जमकर प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही पीड़ित लड़की की जान चली गई। वहीं दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई लड़की की कल सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। यहाँ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। परिवारजनों में लगातार आक्रोश जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को लेकर बढ़ता जा रहा है। आक्रोश को देखते हुए जनपद हाथरस प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से पीएससी आसपास के जनपदों की पुलिस फोर्स, कई जनपदों के एसओ यहाँ पे तैनात किए गए सुरक्षा की व्यवस्था में। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी मात्रा में फोर्स तैनात है। अभी एक सूचना आ रही है जनपद हाथरस में पूरे मामले को लेकर कांग्रेसियों द्वारा और वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा जनपद हाथरस में जाम लगाया गया था, जिसके बाद वहाँ बवाल हो गया है, लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने जाम लगाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, हवाई फायरिंग की गई है, आग जनी हुई है, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, पथराव भी हुआ है। तो 14 सितंबर की ये घटना, उसके बाद जो परिवार वाले हैं उनका आरोप है कि अगर वक्त पर इलाज मिल जाता तो उनकी बच्ची आज जिंदा होती। वहीं कार्रवाई को लेकर एक देखिए मुआवजा भी मिल चुका है। उसी के साथ साथ एसआईटी का भी गठन किया गया है और 1 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। और साथ ही साथ सरकार का ये कहना है कि जो भी इसके पीछे होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। 4 लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन सवाल अब ये कि आखिरकार कब तक ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि 2001 में ये बताया जा रहा है कि परिवार का एक झड़प का किस्सा भी सामने आया था, लेकिन 2015 में वो चीजें सुलझा ली गई थी। लेकिन अगर उसी वक्त कायदे से इसको समझा जाता तो शायद आज ये घटना ना होती, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। हाथरस की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर लोग अब सड़कों पर उतरे और इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि परिवार का यह भी आरोप है कि जब जिला अस्पताल से लेकर उनका परिवार लड़की को चला तो यह कहा गया कि एम्स जाना है, एम्स रेफर किया गया है, लेकिन यहां पर सफदरजंग आते हैं, यहां एडमिट किया जाता है। यह भी बड़ा सवाल कि आखिरकार जब एम्स के लिए रेफर किया गया था तो सफदरजंग अस्पताल क्यों पहुंचा? क्या वहां सीट नहीं थी? लेकिन स्थिति को क्रिटिकल देखते हुए वहां जगह बनानी चाहिए थी, लड़की को वहां एडमिट करना चाहिए। तमाम सवाल देखिए अभी बने हुए हैं। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी हाथरस शहर से इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सुमित शर्मा हाथरस गांव से इस वक्त हमारे साथ है। जल्दी से पहले सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, वहां पर क्या लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, अभी यहाँ पर जो गांव जो पीड़िता की जो परिवारजन है वो भी घर के अंदर है, पूरी तरह से आक्रोश है, पूरी तरह से खफा है पुलिस की कार्यप्रणाली से। अभी भारी आक्रोश है गांव के अंदर, गांव के बाहर, गांव के अंदर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पीएससी की कई बटालियन तैनात है, आसपास के जनपद की फोर्स तैनात है, कई थाना प्रभारी यहाँ पर सुरक्षा में लगाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू यहाँ हो सकता है। लोग यहाँ के परिवारजनों में गाँव में भारी आक्रोश है। जो कल देर रात पीड़िता का जो शव पुलिस ने खुद अंतिम संस्कार किया है, परिवारजनों की सिर्फ हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन से सिर्फ एक मांग थी कि किसी भी तरह से हमारी बहन का, हमारी बेटी का हमें चेहरा दिखा दें, हमें उसे छू लेने दें, अपने रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर लेने दें। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। रात को भी इस मामले में कुछ मामला हुआ था, झगड़ा हुआ था पुलिस और पीड़ित परिवार के बीच में। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार की एक ना सुनी। जब इस मामले में न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव फुटेज अपने दर्शकों को दिखाए थे, उसके बाद जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार, एसपी हाथरस पीड़िता के घर, पीड़ित के परिवारजनों से बात करने आए थे, जहां उनको पीड़िता के परिवारजनों का विरोध का सामना करना पड़ा था। उसके बाद पीड़िता के परिवारजनों ने डीएम की गाड़ी के आगे भी जाम लगाया था। उसके बाद पुलिस फोर्स ने उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हाथरस के प्रभारी मंत्री यहाँ भूपेंद्र चौधरी, हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर और विधायक, जिलाध्यक्ष पीड़िता के घर, पीड़िता के परिवार से बात करने के लिए घर आए थे। पूरी तरह से परिजनों ने उनका विरोध किया और गो बैक, गो बैक, गो बैक के नारे लगाए। यहाँ सिर्फ उस डेलीगेशन से सिर्फ अपनी ये बात रखी गई कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, आरोपियों को फांसी हो और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ शासन से कार्रवाई हो। जी बिल्कुल जावेद, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पूरे देश में गुस्सा जो है वो गुस्से की लहर दिख रही है और लोग सड़कों पर हैं और मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जहां जहां लापरवाही हुई है उन पर भी कार्रवाई हो, आरोपियों के साथ साथ। घटना ये थी 9:30 बजे की बात थी, सुबह की जी। मेरा बड़ा लड़का सतेंद्र और मैं, मेरी मनीषा और 3 लोग थे।
एक गठरी हो गई, मेरे बेटा घर डाले आओ, तुम जाके या घर डाले आओ। मेरे बेटा मनीषा बोली मम्मी ये गठरी और कर लो, घास काट लो। मैंने और घास काट ले, 2 अठौरे इकट्ठी कर दी है घास। मैंने बेटा इकट्ठी कर ले जा घास। मैं आगे निकल गई हूँ। मैंने बेटा अभी कम है, थोड़ी सी और काट ले, एक बोझ है जावे को। तो ठीक है, मैं तो पना कटेगी तो ऐसा कर जाए इकट्ठी कर ले घास। जैसे इकट्ठी जैसी नहरी है, पीछे गले में चुन्नी पड़ रही वाकई, जैसी नहरी है जैसे पीछे से आए। क्या पीछे तो कोई यार, तो हमको क्या मालूम है। पीछे तो उसका गला दबा लिया चुन्नी से गला दबा लिया। भीतर खींच ले गए बाजराम खींच ले गए। चिल्लाई हुई तो मेरे कान में रुए लगी रही, जहाँ में कुछ फुरिया हो गई जाके। स्फोड़ा लेकर आया मेरे कान में, तो वो मैंने रुए लगा ली थी। चिल्लानी हुई तो मैंने कोई सुनाई नहीं आई। तो एक कम तो 1 घंटा है वो, मैं भागती फिरी मैंने मनीषा लोग। अब उतर कैसे थे उसका तो फांसी लगी, फिर गैर होश पड़ी थी खेत में। फिर बाकी चप्पल में उल्टी भरा में पाई है। अरे मेरी चप्पल तो जी है, चप्पल तो जाती तो मेरे दोनों पैर की जाती, कहीं जाती तो चप्पल तो जी पड़ी है। एक चप्पल का है, जब खींच के ले गए कहाँ है तो बाजरा टूटा पर। तो मेरे एक हाथ में दराती है, एक हाथ में वो चप्पल है। तो चप्पल की सीधी चली गई, बाजरा टूटा हुआ था। देखे तो मेरी लड़की बुरा हाल है, फांसी लगी पड़ी थी, तन पे कपड़े नहीं थे। मैंने अपने पल्लू से लड़की का बदन ढाक लिया। मेरे लड़की के मुँह में से खून चल रहा था, आँख में खून झमक आया। ये काली पुतली बिल्कुल नहीं दिख रही, बाकी सारी आँख खून उसी सुरख लाल आँखें। गैर उसे लड़की ने मुझसे बात नहीं की उस दिन से, नहीं बात नहीं की, गैर हो सकी। उसने बताया कि ये लोग कौन थे जिन्होंने ये किया है? बाद में बताइए, जब मुझे होश आया जब बताइए, होश आया थोड़ा सा जब बताइए। होश आया जब हॉस्पिटल में? बॉडी छोड़ के चली गई। जो लोगों ने ये कांड किया है, रेप कांड किया, उसके बाद में मर्डर भी किया है, तो वो अपनी जान में यही सोच के चले गए ये मर चुकी है, क्योंकि उनमें कुछ कोई बचा ही नहीं था। जो भी थी सांसें थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से फिर बाद में होश आया, इन्हें पानी वानी डाला है, तो लोगों ने तो यही सोचा कि वो मर गई है, मरी हुई जान के चली गई छोड़। अभी SIT का गठन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? कुछ ऐसे नेताओं के बीच में या ऐसे पुलिस कर्मियों के बीच में विश्वास नहीं हो रहा है। मैडम कितने सारे बलात्कार हो चुके हैं। नहीं, विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है, जो हम लोग जो कुछ बोल रहे हैं सब उल्टा पुल्टा वहाँ पे हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। इसलिए विश्वास बहुत कम, उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है हम लोगों को। क्योंकि शायद आप लोगों का सहयोग हो तो हो भी सकता है, न्याय मिल भी सकता है, मगर इन लोगों को, नेता लोगों पे ये राजनीति कर रहे हैं। हमारी दीदी की उस पे है, वो ये नहीं चाह रहे कि किसी के घर से एक बेटी मरी है या ये बच्ची किसी के, नहीं, वो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं इस पे भी कि हम बीजेपी के हैं, हम इसके हैं, हम ऐसे हैं, हम दिलाएंगे इंसाफ। मगर कौन दिलाएगा? है अभी जो जब हमें परिवार थी तब तो तुम सुन नहीं रहे हो, अब क्या करें? तरीके से उनका दर्द छलका है और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही पुलिस पर तो देखिए भरोसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे मुहिम चली तो उनकी बेटी को इंसाफ मिल सकता है। जावेद, देखिए बिल्कुल सवाल आपका जायज़ है। जिस तरह से बर्बरता हाथरस की बेटी के साथ हुई वो वाकई चौंकाने वाली और बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा करती है। और यही वजह रही कि जब आज हाथरस में सुबह माहौल कुछ ख़राब हुआ, कुछ लोग सड़कों पर उतरे, पथराव हुआ, पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। मैं अगर आपको हाथरस शहर की तस्वीरें दिखाऊं तो तालाब चौराहा ये है, यहाँ पर पुलिस एहतियातन तैनात है, आप तस्वीरों में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर सामान्य है, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँ, यहाँ पर देखिए फायर की गाड़ी यहाँ पर एहतियातन रखी गई है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ सुबह झड़प हुई थी पुलिस और लोगों के बीच में। पुलिस का अपना पक्ष है, पुलिस लगातार अपनी बात कह रही है, परिवार वाले अपना आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल देखिए इस जगह पर पुलिस की तैनाती अच्छी खासी संख्या में नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बाजार दिखाऊं, जो सुबह बताया जा रहा था कि कुछ दुकानें बंद की गई थी, अब वो पूरी तरह से सामान्य है। अगर मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँ, तस्वीरों में आप
देखेंगे यहाँ पर सब कुछ आपको सामान्य नज़र आएगा, लेकिन शहर में किसी भी तरह की जो राजनीतिक दल आ रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए, उस पर नज़र है। क्योंकि जब हम शहर में दाखिल हो रहे थे तो वहाँ भी जगह जगह बैरिकेड्स हमें नज़र आ रहे थे, पूछताछ हो रही थी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें फ़िलहाल जो शहर है वहाँ पर स्थिति सामान्य नज़र आ रही है। जी सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हाथरस में ही इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, यानी परिवार का अब क्या कहना है, क्योंकि देखिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, साथ ही साथ चारों को पकड़ा भी गया है। परिवार अब किन और चीजों की मांग कर रहा है? देखिए, पीड़ित परिवार का साफ तौर से इस पूरे मामले में ये कहना है कि हमें लोकल हाथरस पुलिस, हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यप्रणाली में बिल्कुल कोई भरोसा नहीं रहा है। उनकी कार्यप्रणाली पूरे मामले में सती रही है। हमें जो शासन द्वारा, जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो इसमें एसआईटी की टीम गठित की है, टीम आएगी, क्या जांच करती है, योगी आदित्यनाथ ने जो टीम गठित की है उस पर वो थोड़ा सा भरोसा जाहिर कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से अभी फिलहाल एसआईटी गठित की गई है और 7 दिन में इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जानी है, फिलहाल परिवार चाह रहा है कि अब उन पर ही भरोसा है। और इससे पहले परिवार का यह भी आरोप था कि लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है। जहां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद एम्स रेफर किया गया था, लेकिन एम्स न ले जाकर, क्योंकि उनको जानकारी भी यही दी गई कि एम्स ले जा रहे हैं, लेकिन सफदरजंग अस्पताल लेकर जाते हैं। ये तमाम सवाल है जो परिवार भी पूछ रहा है। वहीं हाथरस पुलिस ने दरिंदगी का शिकार लड़की के जबरन अंतिम संस्कार की खबरों को झूठा बताया। हाथरस पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर परिवार की इजाजत के बिना पीड़ित के अंतिम संस्कार की खबर फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। हाथरस पुलिस ने बयान जारी करके कहा कि पुलिस और प्रशासन की देखरेख में परिवार ने अपने रीति रिवाज के साथ पीड़ित के शरीर का अंतिम संस्कार किया। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, यानी पुलिस जो है वो क्लियर कर रही है कि ये सारी अफवाहें हैं। जावेद, एक बार सवाल दोहराएं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी अर्पिता। ठीक, जावेद, अब पुलिस सामने आई है, उसका कहना है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें फैलाई जा रही कि जबरन अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन हाथरस पुलिस ये कह रही है बयान जारी करके कि परिवार की देखरेख में ही पूरी रीति रिवाज के साथ पीड़ित के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ है। देखिए, बिल्कुल परिवार सवाल उठा रहा था कि उनकी बिना अनुमति के अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन जिस तरह से अब पुलिस का पक्ष सामने आया है, जिस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, उस पे पुलिस का वर्जन आया है कि वो गलत है, परिवार की अनुमति से ही जो है वो अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन हमें अर्पिता ये देखना होगा कि कल जिस तरह के हालात सफदरजंग अस्पताल में थे, हमने लगातार दिखाया था कि किस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी थी जब शव को अस्पताल से ले जाया गया था और परिवार अस्पताल के भीतर ही मौजूद था। लगातार परिवार ये आरोप लगा रहा था कि उनकी बिना इजाज़त के जो बॉडी है वो हाथरस के लिए रवाना कर दी गई है, लेकिन शाम होते होते यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी अस्पताल में ही मौजूद थे। उनका कहना था कि जो शव है वो यहीं पर ही है। फिर रात में पुलिस किसी तरह से परिवार वालों को मना लिया और उनको हाथरस ले जाया गया। तो वहाँ पर क्या स्थिति बनी उसका पूरी तरह से पुलिस खंडन कर रही है, जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि जो बिना परिवार की इजाज़त के अंतिम संस्कार किया गया, कुछ वीडियोज़ भी शेयर की जा रही हैं। अब उस पर सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक कही जा रही है अगर ये सच है तो। लेकिन पुलिस जिस तरह से खंडन कर रही है वो भी ये बात समझ रही है कि ये जिस तरह अंतिम संस्कार करना किसी भी परिवार का हक होता है, उसका अधिकार होता है। आप हमारे साथ, सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे बीजेपी सांसद और प्रभारी मंत्री समेत कई नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा है। पीड़ित परिवार ने वापस जाओ के नारे लगाए। मंत्रियों और सांसद के सामने पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की। हाथरस पीड़ित के घर प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी, सांसद राजवीर दिलेर, विधायक हरिशंकर माहौर पहुंचे थे। बीजेपी सांसद राजवीर सिंह के मुताबिक परिवार की शिकायत दूर कर दी गई और कोई भी पुलिस वाला दोषी होगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ से कहकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इंसाफ की उम्मीद उनको पूरी बनी हुई है। मैं से वादा करके आया हूँ कि थोड़ा सा 1-2 दिन और थोड़ा सा ठीक हो, थोड़ा सा ज्यादा दुख का विषय है। इस परिवार में से 2-4 लोग मैं अपने संग लेके जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाके नहीं, अपना आग्रह पूर्वक, विनती पूर्वक उनकी मदद जितनी भी हो सकती है बिल्कुल कराऊंगा। सुमित, कौन कौन से नेता पहुंचे वहां सुबह से?
जी, जनपद हाथरस के प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी, जनपद हाथरस के सांसद हैं राजवीर सिंह दिलेर, हाथरस के सदर विधायक हरिशंकर माहौर, जिला अध्यक्ष गौरव आर्य और जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय यहाँ पर आए थे पीड़ित परिवार से बात करने के लिए। पीड़ित परिवार का उनको आक्रोश का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिवार ने गो बैक गो बैक गो बैक के लगातार नारे लगाए, अपनी मांग रखी और डेलीगेशन के सामने पूरी बात ये कही कि हमें पूरी तरह से न्याय चाहिए, हमें हाथरस पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, उनकी कार्यप्रणाली पर कोई भरोसा नहीं है, हमें उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। हमें योगी आदित्यनाथ से मीडिया के माध्यम से गुहार करते हैं कि हमें न्याय मिले, आरोपियों को फांसी तक पहुंचाया जाए, लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है सुमित, रहिए आप हमारे साथ। वहीं हाथरस केस को लेकर देश भर में गुस्सा है। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर और उत्तराखंड में भी लोगों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ एक तरफ देखिए दिल्ली में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि पुलिस को वहां से लोगों को हटाना पड़ा है। तो उत्तराखंड की तस्वीरें जरा देख लीजिए, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर लापरवाही बरती गई है। कई पुलिसकर्मी, परिवार का ऐसा आरोप है कि उन्होंने लापरवाही बरती है इस केस में, उन पर भी परिवार चाह रहा है कि कार्रवाई हो और इसी को लेकर लोग अब सड़कों पर हैं। गुस्सा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। क्यों बोल रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही थी? जब ये घटना हुई उस दिन कब गए थे आप लोग? परिवार में कौन कौन गया था ये बताने के लिए कि ये हुआ है, और उसके बाद क्या क्या हुआ? ये जो उस दिन घटना हुई थी उसी दिन ये थाने लेके गए। उसी टाइम पापा थे, मेरे बड़े भैया थे, वो ही लेके गए थे। वहाँ पे नॉर्मली रिपोर्ट जो भी है वो दर्ज करा दी। उसके बाद ये वहाँ से बोले कि इसको जल्दी से ले जाइए यहाँ पे। वहाँ के पुलिस वाले भी ये बोले कि इसको ये बहाने बना के लेटी हुई है, इसको जल्दी से जल्दी ले जाओ यहाँ से। ये पुलिस वालों ने बोला? हाँ, और कह रहे हमें फंसवाओगे क्या? कौन था ये पुलिस वाला? आप बताइए, नाम बताइए, कौन था ऐसा पुलिस वाला? हम तो जानते नहीं है उसको कौन था। वहाँ पे ऐसे बोल रहा था थाने में। उन्होंने क्या बोला, फिर से बताइए। ये बोला उन्होंने कि ये बहाने बनाकर लेटी हुई है, इसको यहाँ से ले जाइए, हमें मरवाओगे क्या, हमें फंसवाओगे क्या, ऐसे बोल रहे थे। फिर उसके बाद फिर हमारे जो पापा भैया थे उन्होंने ऑटो करा, वहाँ से ऑटो से लेके फिर मेडिकल वहाँ पे ले गए, हाथरस डिस्ट्रिक्ट जो भी है हमारा सरकारी हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे फिर 1-2 घंटे रखा हॉस्पिटल से, वहाँ से वो कह दिया कि अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया उन्होंने। जिनका उन्होंने नाम लिया, तो आप ये क्यों कहते हैं कि कभी अरेस्ट किया, फिर छोड़ा, फिर अरेस्ट किया? ये क्या हुआ था? ये जो नाम लिखवाए थे तो उनके साथ भी जो भी आरोपी थे उनके साथ भी वो कह रहे थे मतलब कि ये लड़के नहीं थे, ये लड़के नहीं थे। तो वही पुलिस की बहुत ढील रही है इसमें। एक को छोड़ देते थे, एक को फिर बंद कर देते पकड़ के। जब हमारी समाज का प्रेशर पड़ता था वो उसको क्यों छोड़ रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, तब उन्होंने जब सख्ती से काम लिया। ये उन्हें बिल्कुल ही लापरवाही कर रखी थी। और ये यहाँ पे पुलिस वाले थे जो कभी अरेस्ट करते थे फिर छोड़ देते थे? ये यहीं के थाने के ही थे, लोकल थाना के। हाँ, लोकल थाने। तो हाथरस कांड में पीड़ित परिवार पुलिस पर देर से कार्रवाई करने के आरोप लगा रहा है। इस केस में आरोपियों ने लड़की से दरिंदगी की हदें पार कर दी थी। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में एक दलित युवती से दरिंदगी की गई। आरोपियों ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की हद पार करते हुए उसके साथ बुरी तरह से मारपीट तक की। इससे पीड़ित युवती को गंभीर चोटें आई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायत करने पर भी समय पर कार्रवाई नहीं की। गंभीर रूप से जख्मी हो चुकी पीड़ित युवती को जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में भर्ती कराया गया। 19 सितंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज में युवती के बयान को दर्ज किया गया। बयान दर्ज कराने के दौरान युवती की हालत बहुत नाजुक थी। युवती ने इशारों में आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराए। 22 सितंबर को अस्पताल जाकर पुलिस ने युवती के बयान को दोबारा दर्ज किया। दोबारा बयान दर्ज किए जाने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस बीच जेएन मेडिकल कॉलेज में युवती की हालत बहुत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर युवती को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती कराया गया। 29 सितंबर को पीड़ित युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
तो उसी के बाद से अब लोगों का गुस्सा देखिए भड़कने लगा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है हाथरस की घटना पर। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। सीएम योगी ने ट्वीट करके बताया कि पीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है। तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दरअसल एक ट्वीट के माध्यम से दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट करके उनसे बात करके दरअसल ये पूछा क्या फिलहाल क्या हो रहा है। कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है और जल्द से जल्द इस पर आपको बता दें एक एसआईटी भी गठित की गई जिसको 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है। मुआवजे का ऐलान भी किया गया और साथ ही साथ जो लोग भी दोषी हैं या जिन्होंने लापरवाही बरती है इस केस में, जैसा परिवार आरोप लगा रहा है, उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो सीएम योगी को कड़ी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाथरस मामले में सीएम योगी ने एसआईटी गठित की है और एसआईटी अपनी रिपोर्ट 7 दिन में देगी। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एसआईटी में डीआईजी चंद्रप्रकाश और आईपीएस पूनम भी सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने के निर्देश भी दिए। 14 सितंबर को लड़की के साथ दरिंदगी के सभी चारों आरोपी पुलिस की फिलहाल गिरफ्त में है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि बहुत सारे ऐसे मामले जिन पर लापरवाही पुलिस वालों की तरफ से हुई है। वहीं हाथरस मामले पर सीएम योगी ने ट्वीट किया और लिखा कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। ये दल अगले 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा। जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मामले का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। वहीं हाथरस मामले में सियासी घमासान भी तेज हो रहा है। एसपी नेता राम गोपाल यादव ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसमें जांच तो होनी चाहिए सीबीआई से और या जो एसआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके जरिए। स्टेट की एसआईटी का कोई मतलब नहीं। वहीं हाथरस घटना पर निर्भया की मां आशा देवी ने न्यूज 18 से बातचीत में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। निर्भया की मां के मुताबिक हाथरस की बेटी के परिवार वाले अगर उनसे संपर्क करते हैं तो वो समर्थन में जरूर आएंगी। इस घटना को लेकर क्या महसूस कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम क्या महसूस कर रहे हैं हम तो ये तो बता ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से वो बच्ची के साथ बर्बरता हुई है तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसको क्या कहूँ, लेकिन जिन्होंने किया है उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी घटना होती है तो बच्ची पे आ जाता है कि बच्ची रात को क्या कर रही थी। वो बच्ची तो अपने माँ बाप के साथ काम कर रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी दुखद चीज़ें सामने आई कि जब वो थाने में लेके आए तो उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ। उनका एफआईआर तक नहीं लिखा गया। 1 हफ्ते बाद एफआईआर भी लिखा गया तो वहाँ छेड़खानी का मामला लिखा गया। आपके सामने हमारी बच्ची पड़ी है, आपको इतना तो एहसास होना चाहिए कि नहीं इसके साथ तो कुछ हुआ है। हाथरस पुलिस ने दरिंदगी का शिकार लड़की के जबरन अंतिम संस्कार की खबरों को झूठा बताया। हाथरस पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर परिवार की इजाजत के बिना पीड़ित के अंतिम संस्कार की खबर फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। हाथरस पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि पुलिस और प्रशासन की देखरेख में परिवार ने अपने रीति रिवाज के साथ पीड़ित के शरीर का अंतिम संस्कार किया। वहीं हाथरस केस से जुड़े हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ। हाथरस जैसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।